आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। फिर लिखा हुआ है, आप ये विमान स्थान में पढ़ोगे कि उपनिषद, सॉरी ऋग्वेद कोड है याद करने का। धर्म का काम करोगे तो परलोक अच्छा मिलेगा। तो भेल की कितनी एषणाएं कौन कौन सी हो गई? प्राणेषणा, धनेषणा और धर्म एषणा। अब एक ऋग्वेद आते हैं, ऋग्वेद, एक मिनट, उपनिषद, सॉरी ऋग्वेद नहीं है, क्या है? उपनिषद। उपनिषद ने 3 एषणाएं बताई है, उसका अपन एक कोड पढ़ेंगे आगे जाके चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में। विपुल पढ़ेंगे। विपुल से क्या होगा? वी फॉर वित्तेषणा, पू फॉर पुत्रेषणा, ला फॉर हो जाएगा लोकेषणा, लोकेषणा। ठीक है, विपुल, वित्त, पुत्र और लोकेषणा। तो ये तीनों आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। फिर लिखा हुआ है, आप ये विमान स्थान में पढ़ोगे कि इस युग में मनुष्य की आयु कितनी होती है। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? सतयुग, फिर आता है त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आता है। तो सतयुग में जो आयु है 4 से शुरू कर देना, 400, 300, त्रेता 30, तो 300, द्वापर में 2 तो 200 और कलयुग में कितना हो जाएगा? 100। तो 400, 300, 200 और 100। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये आयु होती है। किस युग में मनुष्य की आयु कितनी होती है? आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट कितने होते? आपको दिख रहा होगा, जब मैंने पढ़ाई की थी इसी टाइप से की थी, हमको इतना भी नहीं पढ़ाया था, ये हम खुद पढ़ के अंडरलाइन किया है हमने खुद। हमने तो ओनली श्लोका पढ़े थे, विमर्श पढ़ा ही नहीं था, है ना। जब पढ़ाना हमने शुरू किया तो बहुत ज्यादा डीपली अध्ययन किया था, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया है ना। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट श्लोक पढ़ते हैं, विमर्श हम बहुत सारी चीजें छोड़ चलते हैं, तो जब हम आगे जाके वही चीज पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से याद नहीं होता। अगर हम विमर्श के साथ पढ़ते चलते हैं तो सारी चीजें आगे जाके बहुत अच्छे से याद हो जाती है ना। तो ये तरीका आपको ऐसा ना लगे, है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बहुत बोर होते विमर्श में, हर एक चीज पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है? सारी चीजों को याद करके आगे बढ़ो ना, या फिर भागते चलो। तो भागने में क्या फायदा होना हमारा? कुछ भी नहीं ना। हमको ऐसे आगे बढ़ना है कि सारी चीजों को साथ में याद करके लेते चले। और अभी आप बिल्कुल जो न्यू बच्चे हैं, फ्री माइंड से पढ़ना है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है बस उसको अकेला पढ़ना है। जो 1 साल 2 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं वो लोग, है ना। तो अच्छे से शांति के साथ अच्छे सोच समझ के पढ़ना है। तो पुरुषार्थ चतुष्ट कितने हैं? 4 होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 होते हैं। इसी चैप्टर में आगे जाके बढ़ाया जाएगा। इस ग्रंथ में सूत्र, निदान, विमान, शारी, इंद्रिय चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, यह 8 स्थान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता में टोटल स्थान कितने हैं? 8 स्थान है। पूर्वार्ध में कितने स्थान है? तो पूर्वार्ध में 5 स्थान है। उत्तरार्ध में कितने स्थान है? 3 स्थान है। कौन कौन से 3 है उत्तरार्ध में? चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। बाकी के 5 जो है पूर्वार्ध में है। ठीक है, फिर 8 स्थान है। टोटल अध्याय कितने हैं? 120 अध्याय इसमें टोटल होते हैं इस संहिता में। इसमें सर्वप्रथम सूत्र स्थान का ही उपदेश किया गया है। सूत्र स्थान का अर्थ क्या होता है? आयुर्वेदी सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान, मतलब जो सारे विषय हैं आयुर्वेद के, उन सभी को यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ता है? सूत्र स्थान पड़ा है। ठीक है, आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य विषय रूप पुष्पों की माला की तरह सूत में गुथने वाला स्थान होता है, इसलिए इसको सूत्र बोला है। कि जिस प्रकार लास्ट में पढ़ेंगे अपन, है ना, सबसे लास्ट 30 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे ये श्लोक जो यहाँ लिखा है। क्या बोले हैं कि जिस प्रकार एक सूत मतलब धागे में सारे मोती पिरोकर उसको एक माला बना दिया जाता है, उसी प्रकार सूत्र स्थान में सारे जो हमारे स्थान है सभी का थोड़ा थोड़ा सा रूप इसमें एक धागे में मोतियों को पुरे हुए जैसा एक लगता है, तो यहाँ पर इसको सूत्र स्थान बोला गया है ना। तो सूचनात् सूत्राणे चैव संदानार्थम असंतते, रेफरेंस कहाँ का है? चरक सूत्र स्थान के 30 नंबर का चैप्टर का रेफरेंस है। और सूत्र स्थान को और किस नाम से जाना जाता है? इसको श्लोक स्थान के नाम से भी जाना जाता है और सिरहा शुभम, शुभ सिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे हुए क्वेश्चन है। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी बोलते हैं और शुभ सिर भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनुबंध चतुष्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, निम्न में से कौन सा अनुबंध चतुष्ट में नहीं आता? तो अनुबंध चतुष्ट में 4 चीजें हैं। कौन कौन सा? अभिधेय, प्रयोजन, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। तो रट लेना, निम्न में से कौन सा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, इन चारों का निर्देश करना परम आवश्यक होता है। अब ये अभिधेय क्या होता है? तो अभिधेय तो नहीं पूछा गया है, इतना पूछा है कि हेतु दोष द्रव्य को किस नाम से जाना था। पारिक के 80 पेजेस कंपाइलेशन में फर्स्ट पेज पर दिया होगा, ये स्कंध त्रय जिसको बोलते हैं। हेतु दोष द्रव्य को स्कंध त्रय बोलते हैं। कैसे याद करोगे? एक होता है त्रिस्कंध। त्रिस्कंध में क्या क्या आता है? त्रिस्कंध को हम त्रिसूत्र नाम से जानते हैं। त्रिस्कंध, त्रिसूत्र एक दूसरे का पर्याय है। उसमें हेतु, लिंग और औषध आता है। हेतु, लिंग, औषध को हम त्रिसूत्र या त्रिस्कंध बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? स्कंध है। इसको याद करा दो पहले। स्कंध मतलब क्या होता है? हमारे कंधे, कंधे पर जो पंडित होते हैं वो सूत्र डालते हैं, तो याद हो गया। स्कंध मतलब त्रिस्कंध, त्रिसूत्र एक दूसरे का पर्याय है। हेतु, लिंग, औषध होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे त्रिस्कंधता, यहाँ पे स्कंध त्रय है, त्रय का या अंडरलाइन करोगे, है ना। द्रव्य में भी लास्ट में या आ रहा है तो आपको याद रहेगा स्कंध त्रय में लास्ट में या, हेतु दोष द्रव्य में लास्ट में या आ रहा है। ठीक है, याद हो गया। बाकी का डीपली याद करना ही नहीं है। अभी देख हो गया। प्रयोजन क्या होता है हमारा? तो ये भी पर्टिकुलर इसी चैप्टर में आने वाला है। तंत्र का प्रयोजन, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन लिख लो। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या होता है? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है?
चरक सूत्र स्थान के सबसे लास्ट 30 नंबर के चैप्टर में आएगा, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुल स्वीकार प्रश्मनम चा। वो आयुर्वेद का प्रयोजन है, यहाँ पर लिखेगा तंत्र का प्रयोजन, वो चीज अलग है। तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम क्रिया चोक्ता तंत्र आस्य प्रयोजनम, धातु को साम्य करने की क्रिया ही तंत्र का प्रयोजन है। और आतुर से विकार प्रश्मनु अप्रमादा स्वस्थ रक्षणम चा, ये क्या है हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन, लास्ट में आप पढ़ोगे, ठीक है। अधिकारी क्या है? इस शास्त्र को कौन कौन पढ़ने का हक रखता है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ना, ही इस शास्त्र के अधिकारी हैं। यहाँ पर शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है ना। तो इन्होंने चरक जी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को शास्त्र पढ़ने का अधिकार दिया है, जबकि सुश्रुत ने सभी को दिया है। उन्होंने शूद्र को ये बोला है ओनली प्रणाम करके पढ़े, बाकी इनका उल्लेख मतलब पूजा पाठ ना करे, ओनली प्रणाम करे, ऐसे करके उन्होंने बोला है। तो आप क्या याद करोगे? आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने का अधिकार चरक ने 3 वर्णों को दिया है, शूद्र को नहीं दिया, सुश्रुत ने सभी को दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब जो संहिता है, सूत्र स्थान 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है। जो हमने पहले जो प्रस्तावना के पहले जो चीजें थी वो पढ़ी थी, वो यहाँ पर आ गई है। तो गुरु सूत्र है, दूसरा शिष्य सूत्र है, तीसरा प्रति संस्कर्ता, चौथा होता है एक ही सूत्र। अब यहाँ पर सूत्र दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि गुरु बोल रहा है तो गुरु के वाक्य में शिष्य के नाम का उल्लेख होगा। जैसे मैं बोलूं छवि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो गुरु ने बोला उसमें शिष्य के नाम का उल्लेख होगा। जैसे नैतत बुद्धिमता दृष्टम अग्निवेशा, तो ये सूत्र किसने बोला होगा? गुरु ने बोला होगा, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य का नाम लिया है। और शिष्य सूत्र में क्या होगा? छवि ने मुझे आंसर बताया कि हाँ मैम इसका आंसर ये होगा, तो शिष्य के सूत्र में उसके गुरु का उल्लेख होगा। मतलब क्या बोलेगा वो? नैतानी भगवन पंचशतानी पूर्यन्ते, भगवान किसको बोला है उसने? अपने गुरु को भगवान की उपमा दी है। तो इसमें प्रति संस्कर्ता सूत्र नहीं है, इसमें कौन सा सूत्र है? भगवन में शिष्य सूत्र है, ठीक है। प्रति संस्कर्ता सूत्र में भगवान आत्रेय का उल्लेख रहेगा, क्योंकि ये चरक ने अपने गुरु के लिए बोला होगा। चरक के गुरु कौन थे, है ना? वो कौन थे? भगवान आत्रेय होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप याद कर लो, प्रति संस्कर्ता में भगवान आते, क्योंकि यही पेटेंट सेंटेंस है और आपसे यही पूछा जाएगा, सेंटेंस दे देगा इसमें किसका कौन सा सूत्र है, भगवान पंचशतानी में कौन सा सूत्र है, तमुवाच भगवान आत्रेय में कौन सा सूत्र, इसके अलावा और नहीं देगा। यही वाले एग्जांपल है, कभी कभी आ जाते होंगे, बाकी ये पेटेंट है ना। तो प्रति संस्कर्ता में भगवान आत्रेय आएगा। और एक ही सूत्र में प्रसंगवत जब कभी किसी स्थान पर अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, जैसे बोलते हैं कि मेरे इस ग्रंथ में किसी आचार्य ने ऐसा भी कहा है, किसी ने ऐसा भी कहा, मतलब अपने ही ग्रंथ में किसी और का उल्लेख करना। जैसे चरक संहिता में आगे जाके पढ़ेंगे, कुमार शिला भरद्वाज का उल्लेख रहेगा, है ना, मरीचि, बहुत सारे आचार्य का उल्लेख आएगा, वहां पर एक ही सूत्र होता है। तो ये चारों सूत्र समझ लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आता है चतुष्क। चरक सूत्र स्थान के तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे चतुष्क, हम अभी पढ़ लेते हैं इसको। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान को कितने चतुष्क में डिवाइड किया है? ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत बार पूछा गया है, तो एक कोड बना लो। कितने चतुष्क में वर्णित किया है? सप्त चतुष्क में वर्णित किया है, 7 चतुष्क बताए हैं, ठीक है। लास्ट के जो चैप्टर हैं उनको संग्रह द्वय नाम दिया है। लास्ट के जो चैप्टर संग्रह द्वय कैसे हो जाते हैं? कोड बना लो, भैषणी करो योजना अन्नपान की संग्रह की, ठीक है। तो भैंस से क्या हो जाएगा? भैषज, सा से स्वस्थ, नी से निर्देश, का से कल्पना, रो से रोग, यो से योजना, अन्नपान से अन्नपान, भैषणी करो योजना अन्नपान की और संग्रह की। लास्ट के जो 29 एंड 30 चैप्टर है वो संग्रह द्वय नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब भैषज में कौन से आएगा? 1 से लेके 4 के चैप्टर, स्वस्थ में 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछ लेगा चलो हमको बताओ खुड्डाक चतुष्पाद, खुड्डाक चतुष्पाद नाम का जो चैप्टर है वो किस चतुष्क में आता है? आपको इसलिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है। खुड्डाक चतुष्पाद जो है 9वां चैप्टर है, महाचतुष्पाद जो है 10वां चैप्टर है। तो खुड्डाक चतुष्पाद कहाँ आएगा? निर्देश में आएगा, महा भी निर्देश में ही आएगा। इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक याद कर लो, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो एक्चुअल में इसका श्लोक है, उस पर आते हैं। अभी तक हमने विमर्श पढ़ा है, अब आते हैं आयुर्वेद का अवतरण। तो दीर्घ जीवितम विक्षण भरद्वाज उपागमतः बोला है कि दीर्घ जीवन दीक्षा के लिए भरद्वाज किसके पास आए? इंद्र के पास आए। उग्र तपा बुद्धा शरण्यम ईश्वरम, ईश्वरम करके आया हुआ है। उग्र तपा किसके लिए बोला है? तो उग्र तपा भरद्वाज के लिए बोला है। क्या बोला है? कि दीर्घ जीवन दीक्षा की कामना लेते हुए भरद्वाज इंद्र के पास आए आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। तो आयुर्वेद अवतरण कैसे हुआ? भरद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन। तो कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भरद्वाज ऋषि इंद्र के शरण समझकर, अर्थात जो उसके शरण में जाता है उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं और वे कष्ट को दूर करने में समर्थ होते हैं, यह जानकर इंद्र के पास गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है उग्र तपा किसको बोला है? उग्र तपा भरद्वाज को ही बोला गया है ना। और एक और चीज पूछा जाता है कि चरक संहिता में ऐसी कौन सी संहिता है जिसमें आयुर्वेद का अवतरण 2 बार किया गया है, मतलब बताया है? तो चरक संहिता में
चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में आयुर्वेद का अवतरण बताया है और चरक चिकित्सा स्थान के पहले चैप्टर रसायन के फोर्थ पाद का नाम क्या है? आयुर्वेद समुत्थानीय। रसायन चिकित्सा का फोर्थ पाद है आयुर्वेद समुत्थानीय। वहां पर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आयुर्वेद का अवतरण वहां पर ही बताया, 2 बार अवतरण यहाँ पर बताया है। आयुर्वेद का पठन पाठन, तो ब्रह्माणा यथा प्रोक्तम आयुर्वेदा प्रजापति, तो ये अपन ने पहले पढ़ लिया था प्रस्तावना के पहले कि सबसे पहले ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा के जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति ने अश्वनी द्वय को ज्ञान दिया। अश्वनी द्वय ने किसको ज्ञान दिया? शक्र, मतलब होते हैं इंद्र। अश्वनी द्वय ने शक्र को ज्ञान दिया, इंद्र को। इंद्र जी ने किसको ज्ञान दिया? भरद्वाज को। और भरद्वाज से कहां पर ज्ञान गया? आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। और आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया। ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा के आ चुकी हूँ, है ना, तो हिंदी से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो आप ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, उन्होंने इसको इंद्र को, सॉरी दक्ष प्रजापति ने अश्वनी, अश्वनी ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को, पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया था। ठीक है, ये अवतरण तो आपको वैसे भी बहुत पहले से आता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम आचार्य ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रवर्तक दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश दिया था। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया था? ये क्वेश्चन बनता है, तो दक्ष प्रजापति को दिया था। ठीक है, दूसरा क्या बनता है कि स्वर्ग लोक से, परलोक से मृत्यु लोक में आयुर्वेद का ज्ञान लाने वाले प्रथम वैद्य कौन थे? वो थे भरद्वाज। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। कहां पर ये हुई थी? तो देखो संभाषा, हाँ, संभाषा सूत्र स्थान में 4 जगह पर हुई थी। तो सबसे पहली संभाषा पढ़ने जा रहे हैं हम, कौन सी? चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पहली संभाषा। ये संभाषा के बारे में भी साथ में लिख लो भाई, ताकि आपको याद करने में इजी रहे। तो संभाषा के बारे में लिखते हैं। तो चरक संहिता में सप्त चतुष्क का वर्णन किया और संभाषा भी इसमें कितनी हुई है? 7 ही हुई है। संभाषा भी टोटल कितनी हुई है? 7 संभाषाएं हुई हैं। ठीक है, कहां हुई है? सूत्र स्थान में टोटल संभाषा जो है 4 हुई है। कहां? 1, 2, 25, 26। देखो याद कराने का तरीका बता रही हूँ मैं साथ में। 1, 2 मतलब 12, 25 और 26। ठीक है, एक का नाम क्या है? दीर्घन जीवती अध्याय। दीर्घन जीवती अध्याय। 12 का वात कलाकली अध्याय। 25वें का यज्ञ पुरुषीय अध्याय। और 26 का है आत्रेय भद्रकापी अध्याय। भद्रकापीय, सही लिख लेना, आत्रेय भद्रकापी अध्याय 26वें नंबर का चैप्टर है। ठीक है, अब दीर्घन जीवती अध्याय में आचार्य देख लेते, टोटल नंबर ऑफ आचार्य कितने थे। तो दीर्घन जीवती अध्याय में टोटल जो 68 आचार्य है ना, टोटल आचार्य, उनमें से 53 यहाँ पर थे। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 बढ़ गया 9, यहाँ पे बढ़ गया 10। तो 8, 9, 10 करके आप याद करोगे। 8, 9, 10। फिर आप बोलोगे मैडम जोड़ के तो 68 से ज्यादा हो रहे हैं। तो भैया एक एक आचार्य का रिपीटेशन में भी तो नाम आ सकता है ना, रिपीट हुए होंगे। फिर अब आपसे क्वेश्चन एक और बनता है कि चलो बताओ, दीर्घन जीवती अध्याय में जो संभाषा हुई थी वो किस विषय को लेकर चर्चा हुई थी? तो भूलोक में आयुर्वेद का अवतरण। तो आयुर्वेद का अवतरण को लेके यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। वात कलाकली अध्याय में किस विषय के ऊपर चर्चा हुई होगी? तो वहां पर दोष विनिश्चयार्थ मतलब क्या होता है कि वात के कितने गुण हैं, पित्त के कौन कौन से गुण हैं, इन सबको लेके दोष को विनिश्चय करने के लिए वहां पर चर्चा हुई थी। फिर यज्ञापुरुषी जो है, किस ऊपर चर्चा हुई थी? पुरुष के भाव। पुरुष में कौन कौन से भाव होते? पुरुष के भाव विनिश्चयार्थ क्या होता है? ये अभी बस लिख लो, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना याद करो, ये चीजें याद नहीं करना है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, आपको याद हो गया कि आयुर्वेद का अवतरण के ऊपर चर्चा चल रही है, बाकी ये पढ़ोगे वो भी याद हो जाएगा, तो इसको नहीं याद करना, रटना नहीं है। फिर आत्रेय भद्रकापी में रस विषयक मतलब किस रस, कितने रस किसने माने हैं? तो रस की संख्या विनिश्चयार्थ, रस की संख्या निश्चित करने हेतु वहां पर संभाषा हुई थी। तो ये हमने देखा सूत्र स्थान में टोटल 4 जगह पर संभाषा हुई। अब आ जाते हैं सूत्र स्थान के बाद शारीर स्थान। तो शारीर स्थान में टोटल 2 जगह संभाषा हुई। तो शारीर में 2 जगह, 3 का डबल 6, 3 दूनी 6। तो 3 चैप्टर का नाम क्या था? खुड्डी का गर्भाव क्रांति। खुड्डी का गर्भाव क्रांति यहाँ पर हुई थी एक चर्चा। और 6वें का नाम है शरीर विचय शारीर। 5वां चैप्टर है पासे 5 पासे पुरुष विचय शारीर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि शरीर विचय में हुई कि पुरुष में। तो पुरुष तो 5वां था, 3 का डबल 6 मतलब शरीर विचय शारीर में एक संभाषा हुई थी। ठीक है, अब इसमें किसके ऊपर चर्चा हुई थी? खुड्डी का गर्भाव क्रांति में तो गर्भ के भाव संबंधित, गर्भ के भाव मतलब मात्र पित्त जरसज आत्मज सात्मज भाव जो है उनके ऊपर संभाषा हुई थी। शरीर विचय शारीर में गर्भ में प्रथम अंग कौन सा बनता है? तो गर्भ में प्रथम अंग निर्माण विषयक
कौन सा अंग पहले बनता है, याद नहीं करना, मैंने आपको बोला याद नहीं करना है, बस नाम याद कर लो, ये तो वही आपको याद हो जाएगा। फिर इंद्रिय स्थान में एक और संभाषा हुई थी इस प्रकार से, सॉरी इंद्रिय में नहीं, सिद्धि स्थान में हुई थी 11वें चैप्टर में एक संभाषा हुई थी, उसका नाम क्या है, फल मात्रा सिद्धि। फल मात्रा सिद्धि अध्याय में एक संभाषा हुई थी, और किसके ऊपर हुई थी, फल वस्ती सिद्धि विषयक, फल वस्ती सिद्धि विषयक चर्चा हुई थी। लिख लो जल्दी से इसको, सारी चीजों को, और फिर मुझे बता दो याद हो गया आपको। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक श्लोक याद करना पड़ेगा, समेता पुण्य कर्माना पार्श्वे हिम बताशुवे, जो मैंने 0 चैप्टर में आपको पढ़ाया था, इकट्ठे सब जगह के नाम लिखे थे, आपको वहां पे बोरिंग लग रहा था कि याद हो रहा है कि नहीं, अब आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट चैप्टर में समेता पुण्य कर्माना हिमवता पार्श्वे, मतलब हिमालय पर श्लोक कौन से याद करने होते, अभी तो श्लोक शुरू ही नहीं हुए, जो याद करने वाले आने वाले हैं, है ना। श्लोक कभी भी पूरे पूरे याद तो बिल्कुल नहीं करना कि चरक का पूरा पढ़ लो, सुश्रुत के पूरे, आष्टांग के पूरे याद कर लो। कुछ स्पेशल श्लोक होते हैं जो मैं आपको याद करने को बोलती हूँ, बाकी श्लोक पूरे याद नहीं करना, स्पेशली कुछ कुछ कोटेशन याद करना रहता है ना। ठीक है, तो समेता पुण्य कर्माना पार्श्वा हिमवता, हिमालय पर्वत पर आयुर्वेद को अवतरण से रिलेटेड एक संभाषा हुई थी, वहां पे कौन कौन से ऋषियों ने पार्टिसिपेट किया था वो हम पढ़ेंगे। तो विमर्श में देखिए, रोग उत्पत्ति एवं शांति पर विचार करने की यह सभा सर्वप्रथम कृतयुग के अंत में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले रोगों की शांति पर विचार करना था, तो ये सभा उन्होंने कब लगाई, हिमालय पर्वत पर लगाई, और कब लगाई, कृतयुग के मतलब सतयुग के अंत में लगाई, कृतयुग मतलब होता है सतयुग, उसके लास्ट में लगाई। कौन कौन से आचार्य इसमें थे, तो टोटल आचार्य कितने थे, 53। फर्स्ट लाइन अकेला आपको याद करना, इतना ही देगा, अंगिरा जमदग्निष्ठ वशिष्ठा काश्यप भृगु, ये श्लोक आपको याद करना है। कौन कौन थे, अंगिरा जमदग्नि वशिष्ठ काश्यप भृगु, इन्होंने हिमालय पर संभाषा लगाई, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के अवतरण से लेके कुछ चर्चाएं की थी। अब आता है पुरुषार्थ चतुष्ट, जो हमने अभी अभी पढ़ा था विमर्श में, वो यहाँ आ गया। पुरुषार्थ चतुष्ट में क्या क्या चीजें आती है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पुरुषार्थ चतुष्ट क्या होता है, पुरुषार्थ चतुष्ट में कौन सी चीजें आती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, आरोग्य का मूल क्या है, आरोग्य का मूल पुरुषार्थ चतुष्ट है, जो क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। ठीक है, रोगस्तातस्य अपहर्तारा श्रेयतो श्रेयसो जीवितस्य ही, क्या करता है ये, रोगों को हरने का काम करता है ना, पुरुषार्थ मतलब इसका पालन करने से लोगों को रोग नहीं होता है ना, आरोग्य देने वाला होता है। अथते शरणम शक्रम, अब ये दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है, हाँ, दध्यशु ध्यान चक्षुषा, क्या बोला है, अथते शरणम शक्रम, शक्र मतलब क्या है, इंद्र, इंद्र के पास जो भगवान भरद्वाज गए थे, उनको शक्र मतलब इंद्र ने ध्यान चक्षु से देखा, बहुत ज्यादा ध्यान मतलब आंखें बंद करके उन्होंने ध्यान किया, फिर उनको देखा, सा बक्ष्यति समोपायम यथावदनम अमर प्रभु, है ना, और उनको कुछ चीजें बताई गई। तो पूरा पढ़ते हैं, आरोग्य धर्मर्थ कामो चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है, रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला है, यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा, ऐसा करके महर्षिगण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। जब महर्षिगण ध्यानस्थ हो गए, तब ध्यान अवस्था में ही वे दिव्य दृष्टि से यह देखे कि शक्र इंद्र ही हम लोगों के लिए शरण है, मतलब ये ऋषियों ने ध्यान लगाया था, इंद्र ने नहीं, ऋषियों ने ध्यान लगाया और देखा कि जो इंद्र है वही हमारे हम लोगों की शरण है, अर्थात उनके शरण में हम लोग जाएंगे तो वह अमर प्रभु, देवताओं के स्वामी, यथावत उचित रूप में रोगों की शांति का उपाय बताएंगे। अब देखो, अमर प्रभु किसका पर्याय है, शक्र किसका पर्याय है, ये दोनों के दोनों इंद्र के लिए कहे गए हैं। और सहस्त्राक्ष, ये भी इंद्र का, अब इंद्र के एक एक पर्याय आपको याद करना है, पहला शक्र, दूसरा अमर प्रभु, तीसरा सहस्त्राक्ष, चौथा सचीपति, पांचवा शक्र मतलब वही है, बलहंतार, सुरेश्वर, ये सारे पद किसके लिए बोले गए हैं, सारे जो पर्याय है इंद्र के लिए बोले गए। अब आपका काम है भी याद करना। फिर आते हैं त्रिसूत्र, जो हमने अभी अभी देखा था, त्रिसूत्र को हम त्रिस्कंध नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरम परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विबुधम यम पितामह, इसको शाश्वत पुण्य भी बोला गया है, त्रिसूत्र बोला गया है। तो स्वस्थ एवं आतुर के लिए, पर मतलब उत्तम, अयन मतलब मार्ग, तो उत्तम मार्ग बताने वाला, हेतु लिंग औषध का ज्ञान, शाश्वत पुण्य देने वाला, और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। तो हेतु लिंग औषध को हम त्रिसूत्र के नाम से जानते हैं। अब ये हेतु लिंग औषध होते क्या है, तो हेतु क्या होता है, आगे जाके पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले, इसी चैप्टर में, कि काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्याना च अति च द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविध हेतु संग्रह। हेतु संग्रह कितना होता है, 3 प्रकार के हेतु होते हैं। क्या क्या, काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ। काल का मिथ्या योग, अति योग, हीन योग होना, बुद्धि का मिथ्या अतिहीन होना, या इंद्रियों या इसका अर्थ का, बुद्धि मतलब इंद्रियों के अर्थ का मिथ्याहीन अति योग होना, ये 3 प्रकार के हेतु कहलाएंगे। अच्छे से एक्सप्लेन कब करूंगी, जब इसी चैप्टर में आगे जाके श्लोक आएगा तब। लिंग सूत्र क्या है,
मत याद करो, वही लिंग सूत्र में आप पढ़ते हैं ना, पूर्व रूप हेतु, पूर्व रूप, रूप उपसय अनुपसय संप्राप्ति, हेतु नहीं आता। लिंग सूत्र में जो हम पंच अवयव पढ़ते हैं ना, हेतु, पूर्व रूप, रूप उपसय संप्राप्ति, उसमें से हेतु नहीं आता, उपसय के साथ अनुपसय ऐड हो जाता है ना। तो पूर्व रूप, रूप उपसय अनुपसय संप्राप्ति लिंग सूत्र होता है। और औषधि क्या होता है? औषधि सूत्र जो है औषध द्रव्य को ही कहा जाता है, वह 3 प्रकार की होती है। आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषण और स्वस्थ हितकर। स्वस्थ व्यक्ति मतलब वही होता है कि स्वस्थ के लिए हितकारी। तो 3 प्रकार की औषधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। त्रिसूत्र आयुर्वेद का डिवीजन जो हमने पढ़ा था, हेतु सूत्र पढ़ा है 3 प्रकार का, काल, इंद्रियार्थ और कर्म का, अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। इसका भी अति मिथ्याहीन, कर्म का अति मिथ्याहीन, ठीक है। फिर परिणाम भी होता, भी ना पढ़ो। लिंग सूत्र अभी अभी हमने देखा कैसा होता है। फिर द्रव्य कैसा होता है, किंचित दोष प्रशमन, धातु, दोष शामक, हाँ दोष प्रकोपक और स्वस्थ, ये ना पढ़ो इधर से, आप तो श्लोक से याद करो, वो सही नहीं लिखा है। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषण। धातु प्रदूषण मतलब यहाँ पर धातु लिखना, दोष नहीं लिखना, है ना। कुछ दोष को प्रशमन करने वाले, कुछ धातु को प्रदूषण करने वाले, कुछ स्वस्थ के लिए हितकारी, ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, अनंत पारम। अनंत अपार किसके लिए बोला है? तो आयुर्वेद के लिए बोला है। अनंत अपार किसके लिए आया है? आयुर्वेद के लिए। त्रिस्कंदम आयुर्वेदा महामति, तो वह महाबुद्धिमान मुनि भरद्वाज शीघ्र ही, जिस आयुर्वेद का न आदि है न अंत है, त्रिस्कंद, हेतु, लिंग, औषध, संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। अब है षट पदार्थ। अब आता है थोड़ा सा पदार्थ के बारे में, मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है काफी बोरिंग लगता होगा लोगों को, लेकिन श्लोक इसमें बहुत अच्छे हैं। अब ये श्लोक आपको याद करना है। षट पदार्थ का क्रम पूछा जाता है। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च महस्यास्य दृष्टि सूच्य यथावत ज्ञान चक्षुषा। ये क्वेश्चन ज्ञान चक्षु से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद के तात्कालिक वे ज्ञान चक्षु से ठीक ठीक रूप में किनको जाने? षट पदार्थ को जाने। कौन से चक्षु से उन्होंने देखा? ज्ञान चक्षु से देखा। ये मैंने कहीं पेपर सॉल्व किया था। ठीक ठीक रूप में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर, समय, इन पदार्थों को देखे। किससे देखे? ज्ञान चक्षु से देखे। चलो अब आपको मुझे बताना है वैशेषिक दर्शन का क्रम क्या है। षट पदार्थों का जो क्रम होता है वो क्या है? किसी को याद है? क्रम पूछा जाता है इससे। वेरी गुड। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। विशेष भूल गए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। वैशेषिक का सबको याद रहता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एसवीजी सब्जी बनाना है। और कौन बनाया? टीके एस सब्जी बनाया। किसने सब्जी बनाया? सब्जी, एसवीजी सब्जी पढ़ो। किसने बनाया? टीके एस ने बनाया। हाँ, तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये हमारी ट्रिक है। यहाँ पर क्रम पूछा जाता है, ठीक है। हमारा जब फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा। जब 2 चैप्टर हो जाएंगे, 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ते चलिए, फिर आपको थोड़ा आउटपुट पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विमर्श में देखते हैं, आयुर्वेद अभाव पदार्थ को नहीं मानता है। जो आयुर्वेद है वो अभाव को नहीं मानता है, ठीक है। अब एक और रेफरेंस पूछा जाता है, बात आई है तो देख लेते हैं। चक्रपाणी का रेफरेंस है ये, जो यहाँ पर श्लोक लिखा है वो चक्रपाणी का है। अक्षी कुक्षी भवारोगा, अक्षी कुक्षी भवारोगा, प्रतिशाये व्रणे ज्वर, व्रण और ज्वर, पंचेते निर्विंतन्ते रोगा केवल लंघनात्। जो 5 रोग हैं, अक्षी, कुक्षी, प्रतिशाय, व्रण और ज्वर, ये 5 रोग हैं। चक्रपाणी ने ऐसा बोला कि इसमें लंघन बेस्ट होता है। इनकी चिकित्सा, एकमात्र चिकित्सा लंघन होती है। सबसे पहले इनमें लंघन कराना चाहिए। चक्रपाणी का रेफरेंस एक एग्जाम में श्लोक दिया था। अब पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हैं। ये हमने कहाँ पढ़ लिया था? प्रस्तावना के पहले पढ़ लिया था। वहां पर एक कोड बनाया था, अपराजित है भेलशील। क्या बनाया था? अपराजित है भेलशील। देखो क्या हुआ, हमने पहले पढ़ लिया, हमारा वही चीज फिर से रिवाइज हो रहा था, हमको और अच्छे से याद हो गया ना। जो हमने यहाँ पर विमर्श में पढ़ा, कितनी रचनाएं किसने मानी है, जब हम एक्चुअल में इसको चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमको वो चीजें और अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। तो आ से क्या हो जाएगा? अग्निवेश, परा से पारासर, जित से जतुकर्ण, है से हारित, भेल से हो जाएगा भेल, और शीर से हो जाएगा क्षार पानी। ये 6 शिष्य किसके हैं? पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हैं। पूछा जाता निम्न में से कौन से पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य नहीं है? तो आपको ये अपराजित भेलशील कोड याद रखना पड़ेगा। बुद्धि विशेष उपदेशांतरम मुने तंत्र से कर्ता प्रथम अग्निवेशो यथो अभवत। ये 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने ही किया। देखो क्लास में सबको पढ़ाया जा रहा है, एक जैसा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चा बहुत अच्छा करता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो क्या होता है? बुद्धि के हिसाब से होता है, मेहनत के हिसाब से। सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है? हार्ड वर्किंग होना चाहिए आपको। हार्ड वर्क करोगे। अग्निवेश ने हार्ड वर्क किया था, बाकी पढ़ाया सबको एक जैसा था, वो हार्ड वर्किंग थे, इसलिए उन्होंने पढ़कर अपना खुद का ग्रंथ सबसे पहले लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले ग्रंथ किसने लिखा था? वो उनके एक शिष्य अग्निवेश ने लिखा था। फिर अग्निवेश आदि जो शिष्य थे
उनमें कितनी बुद्धि के देवताओं ने प्रवेश किया? तो 6 देवताओं ने प्रवेश किया। कौन-कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 थे शायद, 8 है, 7, 8। तो जिस समय इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी, उसी समय इन ऋषियों के शरीर में, ओनली अग्निवेश में नहीं, सभी ऋषियों के शरीर में बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये 8 स्वरूप ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए। तो यहाँ पर 8 देवता का नाम नहीं याद करना, संख्या बस याद कर लो, 8 देवता थे। आयुर्वेद की परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन मतलब आयुर्वेद का बचपन। जब हम बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे, आयुर्वेदी हितोपदेश एक बुक थी, उसमें पढ़ा होगा, हिताहितम दुखम सुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चातच्चयस्तुक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। मतलब आयुर्वेद किसको बोलते हैं? जिसमें हित अहित आयु, सुख दुख आयु का वर्णन होता है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं, है ना। तो जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु 4 प्रकार की आयु के लिए अहित है, मतलब हित अहित, इस आयु का मान जहां पर है, आयु का स्वरूप जहां पर बताया, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि अभी शुरुआत एकदम से मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ, तो आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। पिछली क्लास में श्लोक नंबर 41 तक कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 41 तक हो गया था। आयुर्वेद की परिभाषा हमने देख ली थी, क्या होता है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। अब देखते हैं आयु के लक्षण क्या होते हैं और आयु के पर्याय क्या हैं। तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। बोला है कि हमारा शरीर, इंद्रियां, सत्व मतलब मन और आत्मा जब संयोग हो जाता है तो इसको आयु बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस किस के संयोग को आयु बोलते हैं? तो 4 चीजों का संयोग याद रखिएगा, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। आपने वेदना का अधिष्ठान पढ़ा होगा या रोग का अधिष्ठान पढ़ा होगा। तो रोग का अधिष्ठान क्या होता है? रोग का अधिष्ठान क्या है? वेदना का अधिष्ठान क्या है? रोग का अधिष्ठान क्या पढ़ा है हमने? शरीर प्लस मन पढ़ा है। वेदना का अधिष्ठान जो है शरीर प्लस मन प्लस हो जाता है इंद्रियां, ऐसा पढ़ा है ना, शरीर मन और इंद्रियां। तो शरीर मन इंद्रियां तो यहाँ पर है, अकेला आपको आत्मा और ऐड कर देना है, तो इसका नाम क्या है? आयु। और पर्याय क्या है? धारी भी है, जीवित भी है, नित्य भी है, अनुबंध है। अनुबंध यहाँ पर पढ़ा है। अनुबंध एक चीज का और पर्याय होता है। जब आप दोष पढ़ोगे ना, अनुबंध और अनुबंध, ऐसे दोषों के 2 टाइप पढ़ोगे आगे जाके विमान स्थान में, है ना, अनुबंध और अनुबंध। इतना याद रखो, आगे जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। विमर्श में दिया है आयु का लक्षण करते समय अर्थे 10 महामूली अध्याय में तत्र आयुष चित्तनानुवृत्ति जीवितम अनुबंधो धारी चित्ते को अत्यर्था कहा है। यहाँ शरीर और आत्मा के ही संयोग को आयु मानना चाहिए, इंद्रिय और मन का संयोग बताना व्यर्थ है। अब इसका हमको याद नहीं रखना है। आत्मा को शरीरी कहा जाता है, किसने बोला है ऐसा? सुश्रुत ने। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषा इति उच्यते, है ना। जो पंच महाभूत प्लस शरीरी, मतलब शरीरी मतलब क्या है? आत्मा। शरीरी किसका पर्याय है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शरीरी आत्मा को बोलते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला शरीर क्या है, सॉरी पुरुष क्या है? पंच महाभूत प्लस आत्मा का जो समवाय कहलाता है वो पुरुष कहलाता है। ठीक है, अगले श्लोक पर आते हैं। आयुर्वेद को पुण्यतम वेद किस आचार्य ने कहा है? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो तत्र आयुषा पुण्यतमो वेदा वेद वितामता, आचार्य चरक ने आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है। इससे रिलेटेड और सारी चीजें हम पढ़ लें। आयुर्वेद को पुण्यतम वेद बोले चरक जी। सुश्रुत ने क्या बोला है? शल्य तंत्र को शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम बोला, लिख लो। शल्य तंत्र को आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम, शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम शल्य तंत्र के लिए सुश्रुत ने बोला है। और सुश्रुत जी ने चिकित्सा के लिए पुण्यतमम भी बोला है। सुश्रुत ने चिकित्सा को पुण्यतमम भी कहा है। कहाँ कहा है ये उन्होंने? ये सुश्रुत जी ने कल्प स्थान के सबसे लास्ट चैप्टर 8वें अध्याय में किया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 फैक्ट हमने याद कर लिए। बक्षन्ते मनुष्याणाम लोकयोर उभयतो हितम। ठीक है, तो आयुर्वेद को पुण्यतम वेद चरक जी ने कहा है। अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पदार्थ विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये श्लोक और अंडरलाइन कर लो। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम। अभी अभी हम पढ़ के आए हुए हैं इसी चैप्टर में, एक बार और रिपीट कर दूं। ओके, सुश्रुत जी ने चिकित्सा को पुण्यतमम कहा है कल्प स्थान के 8वें चैप्टर में। शल्य तंत्र को सुश्रुत ने शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम कहा है, सूत्र स्थान के फर्स्ट में, शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम। ठीक है, पदार्थ विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। 44 नंबर का श्लोक है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च वृत्ति उभयस्य। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य है, सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है, और ह्रास मतलब कम करने वाला विशेष होता है। इस आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की वृत्ति की जाती है। दोनों की वृत्ति से 2 धातु मलों की वृद्धि और ह्रास होता है। श्लोक पढ़ लिया।
रट लो, जो सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य सामान्य बोलते हैं। लिख लो, ये जो है द्रव्य सामान्य होता है। द्रव्य सामान्य और रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उपस्थित जो होता है, इसको हम द्रव्य विशेष बोलते हैं। अब क्या होता है ये चीज? एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है, आपसे बोलेगा कि सामान्य 3 प्रकार का होता है। क्या? एक द्रव्य सामान्य, एक गुण सामान्य, एक कर्म सामान्य। अभी के श्लोक में हम द्रव्य सामान्य पढ़े हैं और द्रव्य विशेष पढ़े, आगे जाके पढ़ेंगे। हम तो 3 सामान्य के बारे में पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, यहाँ पर कौन सा सामान्य है? तो मांस क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है और हमारे मांस की ही वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पर सामान्य टर्म है, क्योंकि द्रव्य जो होता है बढ़ाने का काम करता है, मतलब सामान्य जो है बढ़ाने का काम करता है। तो मांस मतलब द्रव्य है और बढ़ाता है, मतलब यहाँ पर सामान्य चीज है। सामान्य जो है हमेशा बढ़ाता है। मांस खाने से मांस की वृद्धि होना द्रव्य सामान्य कहलाता है। गुण सामान्य क्या कहलाता है? जैसे गुण सामान्य का एक एग्जाम्पल बता दूं कि दूध पीने से शुक्र की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि दुग्ध के अंदर शीतल मधुर आदि गुण होते हैं, वही गुण शुक्र में होते हैं, इसीलिए दूध के जो गुण हैं शुक्र के गुणों को बढ़ाते हैं। तो हो गया ना गुण सामान्य, जो गुण है दूसरे के गुणों में वृद्धि कर रहा है। तो दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। दूध और घी गुण में मधुर स्निग्ध शीत होते, इसी कारण अन्य जो भी द्रव मधुर स्निग्ध शीत होते हैं वे सभी शुक्र वर्धक होते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देगा कि दूध घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती, कहाँ का सामान्य है, यही सेम एग्जाम्पल देगा। तो गुण सामान्य है। अब कर्म सामान्य क्या होता है? कर्म सामान्य मतलब होता है आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने से वायु बढ़ जाए, तो आप कर्म कर रहे हैं और कर्म करने से वायु बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? सामान्य। मतलब करने से बढ़ रहा है तो सामान्य होगा। आप बैठे हैं, बैठने से कफ बढ़ेगा, तो एक बैठना क्या है? एक कर्म है और बढ़ रहा है जो क्या है? सामान्य है ना? तो वायु का चंचल कर्म होता है, दौड़ने से वायु बढ़ता है, कफ का कार्य स्थिरता उत्पन्न करता था, सोने बैठने से कफ की वृद्धि होती है, ये कर्म सामान्य है। इतना क्लियर हो गया? अब हम आते हैं विशेष की बात करते हैं। विशेष अगले श्लोक में पढ़ेंगे, पढ़ा के फिर वापस इसी विमर्श में चलते हैं। सामान्यम एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथकत्व। अब यहाँ पर हर हाफ हमको दो दो चीजें बता रहा है। वहां पे द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष, यहाँ पे इतना अलग है, इतना अलग है। तुल्यार्थता ही सामान्यम, इतना अलग है, विशेषस्तु विपर्या। अब यहाँ पे देखो गुण गुण वाला यहाँ पर है, ये पूरा पूरा गुण को इंडिकेट करेगा, ये पूरा श्लोक है कर्म को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे जो रहेगा सामान्यम एकत्व कर्म क्या है? गुण सामान्य, और यहाँ पर ये क्या है? गुण विशेष। पहले हमने क्या पढ़ा था? सर्वदा सर्वभावानम सामान्य वृद्धि कारणम, द्रव्य सामान्य, और वहां पे ह्रास ऋतु विशेषस्तु क्या पढ़ा था? द्रव्य विशेष। द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष। अब यहाँ पे कैसा है? गुण सामान्य, गुण विशेष, कर्म सामान्य, ये कर्म सामान्य का एग्जाम्पल है, और ये क्या है? कर्म विशेष है। थोड़ा सा क्लिष्ट है मुझे पता है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब समझिए। सामान्यम एकत्व कर्म, कोड बना लो याद करने का। आपके अंदर ऐसे गुण होना चाहिए जो आपके परिवार को एक करके रखे, तो एक करके रखे, ऐसे आपको गुण होना चाहिए। तो एकत्व कर्म जो है गुण सामान्य है। आपके अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो परिवार को अलग अलग कर देता है, तो पृथकत्व कर देता है। कौन पृथक करता है? आपके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले गुण होते हैं, तो पृथकत्व होता है गुण विशेष। कोड याद हो गया? एक करने वाला गुण तो गुण सामान्य, पृथक करने वाला गुण तो गुण विशेष हो गया। फिर तुल्यार्थता ही सामान्य, एक चीज बचा वो याद हो जाएगा। तुल्यार्थता ही सामान्यम, तुल्य, हम दोनों चीजों को तौल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? तौलने का कर्म कर रहे हैं। तुल्यार्थता ही सामान्यम, कर्म सामान्य है, विशेषस्तु विपर्या, इसके विशेष, इसका विपरीत जो होता है कर्म विशेष होता है। याद हो गया? अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। हमने श्लोक रटा है, अब उसका एग्जाम्पल देखिए। द्रव्य विशेष, द्रव्य सामान्य में क्या पढ़ा था? मांस खाने से मांस की वृद्धि होना, वृद्धि हो रहा मतलब द्रव्य विशेष है। अब यहाँ पर ऐसी चीज रहेगी, ऐसा द्रव्य रहेगा जो हमारे मांस को घटा दे। जैसे हम कोई ऐसा मांस खा ले, कोई ऐसी चीज खा ले जो हमारे अंदर के मेदा को घटा दे। जैसे हमने यव का आहार खाया, यव क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है, और हमारे मांस को घटा दिया, तो वो होता है विशेष, मतलब घटाना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अस्थि मांस से विशेष भिन्न होता है। मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाए तो हानिकारक होता है या वायु प्रधान। इतना ना याद करो, आप तो जो बुला बता रही हूं मैं वो याद करो। यव का आहार खाने से आपका मांस घट जाना द्रव्य विशेष है। या फिर आप मांस की वृद्धि आपकी है और आपने अस्थि प्रधान वाले आहार खा लिए तो आपका मांस घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? द्रव्य विशेष। गुण विशेष क्या होगा? जैसे वायु रूक्ष लघु शीत होता है, तेल स्निग्ध गुरु उष्ण, तो इसलिए तेल के प्रयोग से वायु का शांत होना कौन सा विशेष है? तेल का प्रयोग कर रहे हैं, वायु बढ़ नहीं रहा, कम रहा है, मतलब विशेष है। तो तेल में ऐसे गुण हैं जो वायु के उन गुणों को नष्ट करता है, ये तेल का गुण है ना, तो ये गुण विशेष में आएगा। और कर्म विशेष क्या होता है? जैसे भागने से वायु बढ़ रहा था, अब आप क्या करोगे? बैठने से वायु को शांत करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म विशेष हो जाएगा। वायु चल है, बैठना सोना, ये कर्म स्थिरता उत्पन्न करता है, तो ये कर्म विशेष है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक दो मैं एग्जाम्पल पूछ लूं फिर आगे बढ़ूंगी। दूध घी खाने से शुक्र की वृद्धि होना कौन सा सामान्य है? रुक्ष लघु वायु में तेल की वृद्धि, तेल का प्रयोग करना कौन सा विशेष है? इस प्रकार से समझ में आ रहा है? मैंने जो भी चीजें पढ़ाई आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
ठीक है, अब आते हैं अगला श्लोक। हाँ, लास्ट में मुझे इतना बता दो, सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में मुझे लगता है बहुत पूछा गया है। क्या पूछा है? त्रिदंड क्या होता है? त्रिदंड जो होता है सत्व, आत्मा और शरीर होता है। तो याद कर लो, दंडे से किसको मारा जाता है? शरीर को मारा जाता है। जिसमें शरीर हो वो दंड है। सत्व, आत्मा और शरीर को त्रिदंड से जाना जाता है। लोका तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। हिंदी से क्वेश्चन बन जाता है, तीन दंड के समान सत्व, आत्मा, शरीर, इनके संयोग से लोक अर्थात जीव आत्मा युक्त शरीर रहता है। इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो शरीर का अधिष्ठान भी बोला जाता है। अधिष्ठान प्रतिष्ठित है ना, इस शरीर में सभी कुछ प्रतिष्ठित, ऐसा कुछ करके प्रीवियस ईयर कहीं क्वेश्चन पेपर में आया होगा, वहां से देख के लिखना। भी मैं नहीं लिखाऊंगी, मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा है। आयुर्वेद का अधिकरण क्या? हाँ, ये पूछा था। आयुर्वेद का अधिकरण क्या है? तो सत्व, आत्मा, शरीर को त्रिदंड बोला जाता है। इसी को आयुर्वेद का अधिकरण नाम से जाना जाता है। आपने ये चीज फोकस नहीं किया होगा, ओनली त्रिदंड याद किया होगा। अब याद कर लो अधिकरण किसको बोलते हैं। तो जो त्रिदंड है वही हमारे शरीर का अधिकरण है, वही स्थान है। तो सत्व, आत्मा, शरीर के संयोग को ही पुरुष कहते हैं। वही सत्व, आत्मा, शरीर युक्त चेतन है, वही मिलित रूप है, वही हमारे शरीर का, वही आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण। अधिकरण का मीनिंग होता है चिकित्सा का विषय। तो हमारा जो शरीर है जिसको त्रिदंड बोलते हैं, वही हमारे आयुर्वेद का अधिकरण है, क्योंकि उसी की चिकित्सा की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलो अब आते हैं द्रव्यों की गणना। जितने भी फर्स्ट चैप्टर मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है चरक संहिता का। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रही हूँ ना, सारे श्लोक से क्वेश्चन बना हुआ है। पूछा जाता है द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य संग्रह करके आता है, खादिन्यात्मा मना कालो दिशश द्रव्य संग्रह। दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगी। पहला क्वेश्चन बताऊं, कारण द्रव्य कितने होते हैं? तो ये कारण द्रव्य जो है 9 होते हैं। कौन कौन से? खा आदि पंचमहाभूत 5 हो गया, आत्मा, मन, कालो, दिशा 4 ये हो गया। तो 9 ये कारण द्रव्य 9 है। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या बनते हैं? द्रव्य संग्रह कितने हैं? द्रव्य संग्रह कितने हैं? श्लोक से क्वेश्चन बनता है, 9 होते हैं। फिर दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक कारण द्रव्य हो गया और एक होते हैं कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य कितने हैं? कारण तो 9 है, कार्य कितने हैं? 2 हैं। सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम। मतलब सेंद्रिय निरिंद्रिय दो प्रकार के कार्य द्रव्य हैं। सेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रिय युक्त नहीं। सेंद्रिय का मीनिंग आप ऐसा ना लिखना साधन इंद्रिय मतलब इंद्रिय युक्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंद्रिय का मतलब होता है चेतन युक्त या चेतना युक्त द्रव्य। ऑप्शन में इंद्रिय युक्त रहेगा, आपको वो ऑप्शन अटेंड नहीं करना। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। और निरिंद्रिय मतलब क्या होता है? इंद्रियों से रहित नहीं, अचेतन द्रव्य होता है। समझ आ गया? चेतन युक्त, चेतना युक्त सेंद्रिय, चेतना रहित निरिंद्रिय। अब देखो कार्य कितने हैं? 2 हैं। कारण कितने हैं? 9। मैं आपसे पूछूंगी आपने कल का पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप बोलोगे मैडम ऐसा हो गया था, मैडम वैसा हो गया था। कारण आपके पास बहुत से हैं, कार्य कोई नहीं करता। तो कार्य कम करते हैं मतलब 2 है, कारण बहुत ज्यादा है। तो कारण द्रव्य कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो अपना अभी संहिता का आज 4th लेक्चर चल रहा है, शुरुआत है। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं, पुराने भी हैं, आपको पहले दिन से ही मैंने बोला कि टाइम टेबल बना के तैयार करो। सर के भी सब्जेक्ट अभी फर्स्ट सब्जेक्ट चल रहा है, तभी से टाइम टेबल बना के पढ़ाई करोगे तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको हर 2 दिन में ये चीज याद दिलाऊंगी, है ना। मेरी याद दिलाने का मुझे फायदा मिलना चाहिए, है ना। आपको टाइम टेबल से पढ़ना है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य यहाँ बता दिए हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, अब आते हैं गुण की गणना। पूरा पदार्थ विज्ञान चल रहा है। गुण कितने प्रकार के? सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांत्या परादया गुणाः प्रोक्ता। कितने प्रकार के गुण होते हैं? सा अर्थ मतलब वैशेषिक गुण। वैशेषिक गुण हैं, गुरुवादी गुण होते हैं। बुद्धि प्रयत्नांता जो गुण है ये आध्यात्मिक गुण कहलाते हैं। आध्यात्मिक परादी जो है ना, ये परादी गुण कहलाते हैं। कितने कितने होते हैं ये? सार्था मतलब वैशेषिक गुण है जो 5 हिंदी से पढ़ लेते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ये अर्थ मतलब वैशेषिक गुण 5 कहलाते हैं, द्रव्य गुण में पढ़ोगे। फिर गुरुवादी गुण जो है, गुरुवादी गुण आप 20 पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है, जिसके अंदर प्रयत्न है, ऐसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और परादी। यहाँ पे जो आध्यात्मिक गुण है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, अभी हम पढ़ाएंगे। और जो परादी गुण है वो कितने होते हैं? 10। चरक सूत्र स्थान के 26वें चैप्टर में इसका डिटेल में वर्णन किया गया है। तो एक बार विमर्श देख लो। सार्था मतलब इंद्रिय युक्त गुण। इंद्रिय गुण सार्था को 2 नामों से जाना जाता है। इंद्रिय गुण भी बोलते हैं इसको, वैशेषिक गुण भी बोलते हैं और विशिष्ट गुण भी बोलते हैं। तीनों पर्याय आप लिख लो। इंद्रियुक्त, वैशेषिक या विशिष्ट गुण संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 होते हैं। ठीक है, गुरुवादी गुण जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? शारीरिक गुण के नाम से जाना जाता है। ये टर्म किसने दिया है? ये क्वेश्चन आप द्रव्य गुण में पढ़ोगे। गुरुवादी गुणों को शारीरिक जो गुण है वो गंगाधर राय ने टर्म दिया है, गंगाधर राय ने। ठीक है, ये संख्या में कितने हैं? 20 हैं। लिखा हुआ है कौन कौन से होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है आध्यात्म गुण या आत्मगुण। आध्यात्म गुण को आत्मगुण नाम से भी जानते हैं, जो कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि, ये 6 होते हैं आध्यात्मिक गुण। इसी को हम आत्मगुण भी बोलते हैं। और फिर होते हैं परादी गुण। परादी गुण को सामान्य गुण तो नहीं बोलते हैं, सामान्य गुण कुछ अलग टर्म है, वो अभी मैं आपको 4 चीजें लिखाने वाली हूँ। परादी गुण जो है संख्या में कितने होते हैं? 10 होते हैं। चरक सूत्र 26 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। परादी गुण का यहाँ पर डिटेल में वर्णन नहीं है। इतना क्लियर हो गया भाई?
सभी लोग बता दो, अच्छे से क्लियर हो गया। बीचों बीच कुछ मार्क कराने वाली हूँ। न्याय दर्शन ने टोटल गुण कितने बोले हैं? 24। चरक जी ने 41 41 बोले हैं। और अंडरलाइन कर लो, फिर मैं अलग से लिखा दूंगी आपको। फिर आते हैं 17 गुण होते हैं, इसने वैशेषिक दर्शन ने बताए हुए हैं। आप तो यहाँ पर लिख लो जो मैंने लिखा हुआ है। चरक ने 41, योगेंद्रनाथ सेन ने 42, 42। याद कैसे करोगे? योगेंद्रनाथ सेन ने एक और गुण का योग कर दिया, मतलब चरक में एक और ऐड कर दिया तो 42। किसमें ऐड किया है? जो आप आध्यात्मिक गुण पढ़ते हो ना, आध्यात्मिक या आत्मगुण पढ़ते हो, वो कितने हैं? 6 हैं। योगेंद्रनाथ ने उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना। योगेंद्रनाथ ने किसको जोड़ा, जरा कोई बताएगा मुझे? योगेंद्रनाथ सेन ने क्या एक्स्ट्रा जोड़ा है? मन जोड़ा है क्या? मन जोड़ा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। थोड़ा सा बता दो, क्लियर कर दो, फिर मैं लिखा दूं, है ना। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 99.99% तो मुझे लग रहा है मन ही है ना। एक बार बता दो। न्याय दर्शन 24 है, तो 24 घंटे। अच्छा ओके, तो एक्स्ट्रा कौन सा जोड़ा है? एक मन जोड़ दिया है, तो योगेंद्रनाथ के 42 हो जाते हैं। ठीक है, न्याय 24 घंटे होता है। कोई भी आ जाए, 24 घंटे हमको न्याय करना है, और वैशेषिक दर्शन के 17 है। ऐसे आपको याद करना है संख्या। तो विशेष काम कब करते? 17 साल के बाद 18 साल में लग जाते, तब करते हैं विशेष काम। तो याद हो गया। अब थोड़ी सी और चीजें लिख लो। आध्यात्मिक हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो आदि भौतिक। आध्यात्मिक हमने कितना पढ़ा था गुण? आध्यात्मिक या आत्मगुण हमने 6 पढ़ा था। आदि भौतिक क्या होता है? तो आदि भौतिक में लिख लो, पहले आपको रटना पड़ेगा। आदि भौतिक जो गुण है, वो सामान्य प्लस वैशेषिक गुण को मिला के होते हैं 35। अभी सामान्य गुण क्या होता है? सामान्य गुण जो है, लिख लो, सामान्य गुण जो है गुणवादी गुण, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कहीं मिलेगा नहीं, प्लस परादी गुण। गुणवादी कितने होते हैं? 20, प्लस परादी कितने होते हैं? 10, तो टोटल मिला के 30 होता है सामान्य गुण। परादी के ऑब्लिक में सामान्य लिखा, वो सब वैसा याद नहीं करना, वो अलग चीज है। सामान्य ये कहलाता है 30। और आदि भौतिक क्या कहलाता है? सामान्य गुण हमारे कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, प्लस वैशेषिक कितने हो जाएंगे? 5, 35 हो जाएगा। ठीक है। भूत गुण किसको बोलते हैं? सॉरी, मूर्त गुण किसको बोलते हैं? तो मूर्त गुण जो होता है वो कितने हैं? 34 हैं, 34 हैं। कौन कौन से होते हैं? 10 आपके हो जाएंगे परादी। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा बताते चला करो। मूर्त गुण मैं अलग से लिख दूं क्या? मूर्त गुण है टोटल 34। इसमें जो है 10 परादी गुण है, 20 गुणवादी, प्लस 4 जो है इंद्रियां हैं। इंद्रिय गुण मतलब वैशेषिक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध होता है, उसमें से शब्द को हटा दो, है ना। किसको? आकाश वाले को हटा दो। तो ऐसे करके टोटल 34 हो जाता है। और विशेष गुण क्या होते हैं? सार्था को हम वैशेषिक गुण बोलते हैं और विशिष्ट गुण बोलते हैं। वैशेषिक और विशिष्ट किसको बोलते हैं? सा अर्थ, अर्थ वाले को बोलते हैं। लेकिन विशेष गुण भी एक टर्म आता है। वैशेषिक नहीं बोल रही मैं, क्या बोल रही हूँ? विशेष गुण एक टर्म आता है। विशेष, विशिष्ट और वैशेषिक अलग चीज होता है। ये कितने हैं टोटल? 11। लिख लो, फिर याद करना पड़ेगा। इसमें जो होता है 6 जो है आत्मगुण है, प्लस 5 जो है इंद्रिय गुण है। 5 इंद्रिय मतलब वैशेषिक गुण होते हैं, उनको हम विशेष गुण बोलते हैं। इतना समझ आ गया? थोड़ा सा एक बार 1 मिनट में नजरें घुमा लीजिए जरा, जो जो लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। सामान्य गुण जो है गुरुवादी और परादी को मिलकर बोलते हैं। गुरुवादी 20 है, परादी 10। इस प्रकार सामान्य कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सारी चीजें याद होती हैं, सब कुछ समझ में आता है, बस आपको शांति से याद करते चलना है। अभी अपनी शुरुआत है, 2024 की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी शुरुआत है। शुरुआत से अपना बेस इतना अच्छा से बना के रखो। आप जो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, भले 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, उसको पूरा टिप ऑफ टंग याद करना है। अगले दिन जो क्लास होगी उसके पहले जस्ट उसको फिर रिवाइज करोगे तो आपका 2 बार तो यही हो जाएगा। फिर उसी टॉपिक का फिर से टेस्ट होगा तो क्या होगा? आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम तक तो कितने टेस्ट होते हैं? सारे टेस्ट दोगे तो आपका एग्जाम तक कम से कम 8 से 10 बार एक साल में रिवीजन हो जाता है। जब अगर आप टेस्ट कंटिन्यूअस दोगे, टेस्ट छोड़ा तो आपका एक बार अभी पढ़ के होगा, बाद में लास्ट टाइम फिर आप पूछोगे मैडम टाइम टेबल बनवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, तब नहीं होता है। अभी से होगा जो भी होगा। विशेष जो होता है 11 है, 6 आध्यात्मिक गुण प्लस 5 इंद्रिय गुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है कर्म। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम, उससे प्रयत्न किया जाए वो क्या है? कर्म है। प्रयत्न आदि द्वारा की गई चेष्टा है वो कर्म है। तो प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा, चेष्टा ही तो क्या होती है? कर्म होती है। ठीक है। समवाय का लक्षण क्या? उत्कर्ण कर्म, सॉरी हाँ, कर्म कितने प्रकार के बताए हैं? कणाद मतलब वैशेषिक दर्शनकार कणाद ने कर्म 5 प्रकार के बताए हैं। ये क्वेश्चन दर्शन से बहुत पूछा जाता है। इनको हम क्या कर्म बोलते हैं? लौकिक कर्म के नाम से जानते। इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर आपको इतना स्लो पढ़ा रही क्योंकि पदार्थ विज्ञान वाला है। अगर आपका ये चीज स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी आध्यात्मिक टाइप की चीजें रहती है जो समझ नहीं आती है ना, तो बहुत अच्छे से आपको स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ, तो याद तो अच्छे से करना है।
5 प्रकार के लौकिक कर्म होते हैं वैश्विक दर्शन कणाद ने बताए हैं। कौन सा? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ना आकुंचन, प्रसारण और फिर चले जाना, गमन। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म बताए हैं। किसने बताए हैं? वैशेषिक दर्शन ने बताए हुए हैं। और पंच आयुर्वेद में जो कर्म है 5 प्रकार के भी होते हैं। पंचकर्मा जिसको बोलते हैं, वमन, विरेचन, निरु, अनुवासन, अनस, ये 5 प्रकार के भी होते हैं। दूसरा चिकित्सा शास्त्र मतलब यहाँ पे सुश्रुत की बात कर रहे हैं, 3 प्रकार के कर्म भी होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। इनको याद ना करूं मैं आपको कहां से पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाने वाली आपको पंचकर्म से। ठीक है, चरक विमान स्थान में चरक ने 3 कर्म भी बताए हैं, 5 कर्म भी बताए हैं। कहां कहां बताए ये लिख लो जरा। चरक ने 3 भी बताया है कर्म, 5 भी बताया। 3 क्या होता है? दृष्टम ही त्रिविधम, समझ में आ रहा है? लिखा हुआ दृष्टम ही त्रिविधम कर्म, हीनम मध्यम उत्तमम, हीनम मध्यम उत्तमम। 3 प्रकार के भी कर्म होते हैं। कौन कौन से 3 कर्म होते हैं? हीन कर्म, मध्यम कर्म, उत्तम कर्म। कहां बताए हैं? चरक विमान स्थान के तीसरे चैप्टर में। याद कैसे करोगे? चरक जी ने 3 कर्म तीसरे स्थान मतलब विमान स्थान, उसके तीसरे चैप्टर में बताया। कितना अच्छा कोड बन गया। तीसरे स्थान के तीसरे चैप्टर में 3 कर्म बताए हैं, हीन कर्म, मध्यम कर्म और उत्तम कर्म। ठीक है, चरक जी ने 5 कर्म का एक श्लोक भी बताया है। कहां? कर्म पंचविधम उक्तम वमन आदि, वमन आदि मतलब वमन आदि पंचकर्म। ये कहां का रेफरेंस है? सिद्धि स्थान का नहीं है भाई। कहां का है? चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर का रेफरेंस है। चरक सूत्र 26 का रेफरेंस है। ठीक है, कर्म पंचविधम उत्तम वमन आदि। एक्चुअल में ये जब चैप्टर आएगा तब भी आप पढ़ोगे, इधर भी पढ़ लिया तो आपका थ्योरी स्ट्रांग होने वाला है। चरक सुश्रुत जी ने 3 कर्म बताए हैं, अभी मैंने बताया, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। ये पूरा अपन पंचकर्मा के नोट्स में पढ़ने वाले हैं। अब आता है समवाय का लक्षण। समवायो अपृथक भाव, बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको बता दूं। मतलब समवाय संबंध ऐसा होता है कि उसमें से उसको अलग ही ना करो। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, भले ही वो संगति अच्छे लोगों के साथ रह रहा है, उनके जैसा थोड़े दिन के लिए व्यवहार करने लगता है, लेकिन वो अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता। एक ना एक दिन आपको हानि पहुंचा के रहेगा, मतलब रहेगा। तो जिस प्रकार घड़े में से मिट्टी को अलग नहीं कर सकते, मतलब अगर घड़े में से हमने मिट्टी को अलग कर दिया तो घड़े का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार समवाय संबंध, इसी प्रकार पृथ्वी से अपन उसकी गंध को नहीं छीन सकते, आकाश से हम उसके शब्द को नहीं छीन सकते। तो ये क्या है? समवाय संबंध होता है। तो समवायो अपृथक भाव देगा। अपृथक भाव भूमि आदि नाम गुणैर्मता, निम्न में से किसके लिए बोला है? तो यहाँ पर भूमि आदि को मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से उनके गुणों को हम अलग नहीं कर सकते। सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम तत्र आनियतो गुणः, है ना? क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। कभी भी द्रव्यों में से गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही उसमें गुण प्रेजेंट रहेगा। किसी भी द्रव्य से उसके गुण को नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल कारिकावली का दिया, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था, घट आदि का, कपाल आदि के साथ समवाय संबंध। घड़े में से मिट्टी को अलग नहीं कर सकते हैं, ये कारिकावली का है। रेफरेंस पूछा गया, घटादि नाम कपालादो द्रव्येषु गुण कर्मणा तेषु जाते संबंध समवायः प्रकीर्तिता। तो घड़े का मटके के साथ क्या होता है? समवाय संबंध होता है। क्लियर? इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया है समवाय संबंध का, जैसे कपड़ों में से आप धागा अलग कर लो, क्या कपड़े का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? धागे के बिना कहां कपड़ा बचेगा? तो कपड़े में से जिस प्रकार से तंतु की स्थिति नहीं रहती है, उसी प्रकार समवाय संबंध रहता है। अब आते हैं द्रव्य के लक्षण। सारे श्लोक, फर्स्ट चैप्टर तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्य का लक्षण, यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारम समवाय यत्र द्रव्यम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला तो रेफरेंस किसका है? तो कोड बनाकर याद करा दूं, आश्रिता। सारे लोग चरक पर आश्रित हैं, तो यत्र आश्रिता वाला श्लोक जो है चरक का है। याद कैसे करोगे? अभी 2 श्लोक और बताऊंगी तब याद हो जाएगा। तो कर्म और गुण किसके आश्रित होते हैं? जैसे ये हरित की है, हरित की क्या है? एक द्रव्य है, हरित की एक द्रव्य है। इसका कर्म क्या है? अनुलोमन है। हरित की कैसी होती है भाई? रुक्ष होती है। तो गुण और कर्म द्रव्य के ही आश्रित होते हैं। अगर आप बोल दो कि ये कर्म करवा दो, जाके अनुलोमन करवा दो, द्रव्य ही नहीं है, अनुलोमन कौन कराएगा? तो जो द्रव्य है उसी पर आश्रित होते हैं। कौन? कर्म और गुण द्रव्य पर आश्रित है, अलग से उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या बोल रहे हैं? कारिकावली, श्री विश्वनाथ भट्ट ने भी, हाँ, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट कारिकावली के ही लेखक है। वो कारिकावली जिन्होंने लिखी है उसी के लेखक है। ठीक है, कारिकावली कोई लेखक नहीं है, बुक है वो, है ना? वो है विश्वनाथ भट्ट, आप बोल रहे हैं वही है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर विमर्श में लिखा हुआ है, किसका लिखा है? हाँ, यथा क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। तो क्रिया कौन करते हैं? सर्जन लोग करते हैं। सर्जन क्या करते हैं? कोई काम करते हैं, क्रिया करते हैं। क्रिया गुणवत समवायी कारणम वाला किसका है? सुश्रुत जी का है। और यहाँ पर एक और याद कराऊंगी, बाकी आप द्रव्यगुण से याद करना चाहें तो वैशेषिक दर्शन का और याद कराऊंगी। इन्होंने क्या बोला है? क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। द्रव्य लक्षणम इनका लास्ट में है। कुछ तो भी कोड बनाकर याद कर लेना। द्रव्यगुण के नोट्स में कुछ अलग लिखा है शायद, यहाँ पर पूरा श्लोक नहीं है, है ना? द्रव्यगुण से श्लोक से याद करेंगे आप। अब मन के गुण बताए हुए हैं, 2 गुण होते हैं। कहाँ बताएंगे चरक जी? शारीर अध्याय 1 में बताएंगे। 2 गुण होते हैं, अणुत्तम, एकत्तम, 2 गुणों मनसा स्मृता। आज ही मैंने आपको बीएचयू 2005 इंटरनल एग्जाम का पेपर कंप्लीट कराया है। उसमें एक क्वेश्चन आया, उसमें मैंने सारा आपको विषय भी बता दिया, गुण भी बता दिया, कर्म भी बता दिया। तो एक साथ अपने तीनों चीज कंपाइल कर लिए।
ठीक है। हाँ, तो मन के कर्म कितने हैं, सॉरी गुण कितने हैं, 2 हैं। कर्म कितने हैं, मन के कर्म 4 होते हैं। कौन कौन से अभी बताऊंगी। विषय कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, चिंत्यम विचार्यम ऊहम ध्येयम संकल्पमेव। ये कार्य नहीं है भाई, ये क्या है, विषय है। मन के विषय 5 है, चिंत्यम विचार्यम ऊहम ध्येयम संकल्पमेव। ये क्या होते हैं, कर्म होते हैं। उनमें से बेस्ट क्या, सॉरी विषय होते, सबसे बेस्ट विषय क्या होता है, चिंत्य होता है। और मन के कर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, इंद्रियाभिग्रह, कर्म मनसः, स्वस्य निग्रह, ऊहो विचारश्च। इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्य निग्रह, ऊह और विचार। लिख लो, इंद्रिया विग्रह, इंद्रिया अभिग्रह, स्वस्य निग्रह मतलब खुद का निग्रहण करता है, स्वस्य निग्रह, ऊह और विचार, ये कर्म होते हैं मन के 4। ठीक है, पढ़ेंगे जब ये आएगा तब पढ़ेंगे, शारीर अध्याय 1 में पढ़ेंगे। अब आता है गुण का लक्षण। गुण का लक्षण क्या होता है, समवायितु निश्चेष्टा कारणम गुणा। जो गुण होता है समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो। समवाय संबंध वाला हो मतलब द्रव्य के साथ गुण का समवाय संबंध होता है। द्रव्य और गुण को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। चेष्टा रहित होता है, लेकिन गुण चेष्टा रहित है। गुण अकेला जाके थोड़ी ना काम कराएगा, द्रव्य साथ में जाएगा तभी तो काम करेगा ना। तो गुण अपने आप में कोई काम नहीं करता है, तो ये चेष्टा रहित होता है। और ग्रहण में कारण हो उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, चेष्टा होता है गुण। कार्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं। आप कोई भी काम करते हो, कार्य करते हो, उसके 3 कारण, एक समवायी कारण, असमवायी कारण और एक होता है निमित्त कारण। द्रव्य गुण में इनका एग्जांपल के साथ पढ़ोगे अच्छे से। अब आता है कर्म का लक्षण। कर्म में हमने एक और चीज पढ़ा था, कर्म चेष्टम उच्यते, ये भी पढ़ा था। ये वाला कोटेशन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्यमाश्रम। जो संयोग और विभाग में कारण है, श्लोक नंबर 52। अच्छा, एनआईए 2012 में भी आया था, एमओ एम्स पटना में भी आया था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जोड़ने में तोड़ने में क्या हो रिस्पॉन्सिबल, वो क्या है, कर्म है। हम कोई जोड़ने का काम कर रहे हैं, अलग करने का काम कर रहे हैं, तो क्या है, कर्म है। तो संयोग विभाग में कारण क्या हो, द्रव्यों के आश्रित होता है। कर्म भी ऐसा नहीं है कोई जाके काम करा है, ऐसे ही द्रव्य भी निश्चेष्टा है, ऐसे कर्म भी निश्चेष्टा होता है। मतलब ये खुद ही आगे जाके काम नहीं करता, ये द्रव्य के अंदर रहकर काम करेगा। हरित की जाएगा तभी तो अनुलोमन करेगा ना, अनुलोमन अकेला उड़ के अनुलोमन नहीं करा देगा। तो जो एक ही साथ संयोग विभाग में कारण हो, द्रव्य के आश्रित हो, उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म संयोग विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता था, कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। मैं बोली ना कि सरल सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वैशेषिक दर्शन का भी विमर्श में दिया हुआ है, एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग, मतलब संयोग विभाग में जो अनपेक्ष कारण होता है उसको कर्म कहते हैं। रेफरेंस आ सकता है भाई, वैशेषिक दर्शन ने बोला है, ये रेफरेंस पूछा जा सकता है। अब आते हैं तंत्र का प्रयोजन, आयुर्वेद तंत्र का। हाँ, लौकिक कर्म 3 प्रकार का भी होता है। वैशेषिक दर्शन ने लौकिक कर्म 5 प्रकार का बोला, यहाँ पे चरक के विमर्श में आया, किसी और आचार्य का टीकाकार का होगा। लौकिक कर्म 3 प्रकार का है, सत्प्रत्यय, असत्प्रत्यय और अप्रत्यय। नाम अकेला याद कर लो, सत्प्रत्यय, असत्प्रत्यय और अप्रत्यय। वैशेषिक दर्शन का विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन आएगा, वैशेषिक दर्शन के लौकिक कर्म पूछा जाएगा तो 5 ही लगाना। लौकिक कर्म 5 होते हैं, ठीक है। उत्तम कारण, इस प्रकार हमने कारण पढ़ लिए हैं। अब आते हैं धातु। हाँ, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या होता है, धातु साम क्रिया चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम, ये हमने विमर्श में पढ़ा था। संयोग और वियोग में कारण हो, हाँ संयोग और वियोग में कारण, वो तो कर्म है ना, द्रव्य नहीं है। क्या पढ़ा हमने, संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्यम आश्रितम का मीनिंग है, संयोगे चा विभागे चा कारणम, संयोग और विभाग में कारण हो और द्रव्य के आश्रित हो। 2 चीजें बोली हैं किसके संदर्भ में, कर्म के, कि जो द्रव्य के आश्रित भी हो, मतलब द्रव्य पर डिपेंडेंट है, और संयोग और विभाग में कारण है, वो कर्म है, द्रव्य नहीं, द्रव्य के लिए नहीं बोला। धातु को साम्य करना हमारे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। और अगर आपसे आयुर्वेद का प्रयोजन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, सुख संगिकम आरोग्यम विकारो दुखम, यही बोलोगे ना। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, ऐसा है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। अगर हमसे पूछा जाए आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है, तंत्र जब जुड़ जाएगा तो धातु को साम्य करना तंत्र का प्रयोजन है। इन्होंने आरोग्य विकार धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति सुख संगिकम आरोग्यम विकारो दुखम चा, इसी चैप्टर में, मतलब इसी संहिता में सूत्र अध्याय 9 में पढ़ोगे आप, ठीक है। आरोग्य है वो, रोगों के त्रिविध कारण क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे, हाँ, द्रव्य संग्रह कितने होते हैं, कोई मुझे बताएगा, द्रव्य संग्रह कितने होते हैं। हाँ जी, बताए जरा, अभी अभी पढ़ के आए हो, बताते जाया करो। वेरी गुड, 9 होते हैं। ये क्या है, हेतु संग्रह। हेतु संग्रह कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या नाचाति, मतलब काल बुद्धि इंद्रिय और अर्थ का मतलब क्या है, शरीर मन के आशय बुद्धि आदि उत्पत्ति होने में काल बुद्धि और इंद्रियों के विषय, 3 चीजें याद करना, काल बुद्धि इंद्रियों के मिथ्या योग गुना, अयोग गुना, अतियोग गुना, ये 3 हेतु संग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में हम कुछ चीज पढ़ेंगे, अभी मत याद करो, ओनली अंडरलाइन करो, वहीं पर पढ़ाऊंगी, है ना। 3 पढ़ेंगे, अन्यत्र प्रज्ञापराध परिणाम और असाप निंदा संयोग, 3 रोग के हेतु माने जाते हैं। कहाँ पढ़ेंगे हम, सूत्र अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अभी ना याद करो, बिल्कुल याद नहीं करना, ओनली अंडरलाइन कर लो, डिटेल में वहीं पर पढ़ाऊंगी। अभी क्या याद करोगे, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम,
काल बुद्धि इंद्रिय, बहुत अच्छे से याद हो रहा है ना, श्लोक से याद हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रज्ञा अपराध जो है किस प्रकार के रोगों में आता है, कर्मज रोग में आता है, मतलब सॉरी प्रज्ञा अपराध से कर्मज रोग होते हैं, प्रज्ञा अपराध में ही कर्मज रोग भी आते हैं। प्रज्ञा अपराध मतलब क्या होता है, धीर धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है, लोग तो कुछ भी काम करने लगते हैं, किसी का भी बुरा भला कर देते हैं, तो करना मतलब कर्मज रोग होता है ना, क्रिया का नाम कर्मजा रोग। कर्मज रोग का अधर्म कारण होता है। कर्मज रोग कैसे होते हैं, अधर्म के कारण। अगर आप कोई अधर्म करोगे मतलब वो कोई कर्म कर रहे हो ना, तो कर्मज रोग अधर्म के कारण। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रज्ञा अपराध में ही कर्मज रोग आते हैं। और कर्मज रोग का कारण क्या है, ऐसा कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात बराबर है। कर्मज रोग का कारण प्रज्ञा अपराध है, आपकी प्रज्ञा खराब हुई थी, इस कारण से आपने बुरे कर्म किए थे। आ जाइए श्लोक नंबर 55, पूरे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, जनपद ध्वंस भी आपने वही पढ़ा। रोग का आश्रय क्या है, अभी अभी मैंने बता के आई हूँ कि शरीर और मन रोग का आश्रय है, रोग हो या आरोग्य हो दोनों, सुख दुख दोनों का आश्रय। सुख मतलब होता है आरोग्य, दुख मतलब होता है रोग। तो आरोग्य रोग हो या सुख दुख हो, दोनों का आश्रय क्या होता है, हमारा शरीर और मन होता है। और अगर आपसे बोले कि वेदना का आश्रय, तो शरीर और मन में इंद्रियां ऐड कर दोगे, इंद्रियों को क्या होती है, वेदना होती है, तो वेदना ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वेदना का आश्रय हो जाएगा। तो शरीरम सत्व संयम, शरीर और मन व्याधि नाम आश्रय मता तथा सुखा नाम योग अस्ति सुखा नाम कारणम सम। शरीर मन दोनों रोग का आश्रय स्थान है, सुख का भी आश्रय है और रोग का भी आश्रय है। काल बुद्धि इंद्रियात का संयोग सुख का कारण होता है। अब आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा रोग का आश्रय नहीं है, तो शरीर होगा, मन होगा, इंद्रिय होगा और आत्मा होगा। फिर आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने बोला कि शरीर और मन होता है रोग आरोग का, इंद्रिया थोड़ी ना होता, लेकिन ऑप्शन में इंद्रिया भी है, अलग ऑप्शन में आत्मा भी है। तो फिर वहां पे ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया, इसलिए मैंने आपको बोला शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा। फिर वहां से चारों में से हमको बेस्ट ऑप्शन क्या लगेगा, आत्मा नहीं होता। इंद्रिय को अपन इंक्लूड कर दिए क्योंकि वहां पे आत्मा तो नहीं ही होता, इंद्रिया भले वेदना का होता है, तो शरीर का भी अपन उसका रोग का भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैंने सॉल्व कराया है, देखना जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो। तो निर्विकारा परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिया चैतन्य का नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये कोटेशन पूछा जाता है किसके लिए आया हुआ है, तो नित्यो दृष्टा मतलब नित्य ही जो देखने का काम करती कौन, आत्मा। आप कुछ भी कितना ही बुरा काम करो, आपको मैडम ने बोला था टाइम टेबल बना के पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा, आपने अपना मन की मानी, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से बोलती कि मैडम ने, सर ने जो बोला था तुमने नहीं किया। तो आत्मा सब जानती है, नित्य वो देखती है। तो कौन देखता है, ये आत्मा देखती है, बाकी मन नहीं देखता, मन तो बहुत चंचल है। तो आत्मा रूप का आश्रय नहीं होता है, याद रखना। नित्यो दृष्टा पश्यति क्रिया पूछा गया है, ऐसा का ऐसा श्लोक में आपको चरक शारीर स्थान के कहां पर पढ़ाऊंगी, कोई से चौथे या सातवें कहां पढ़ाऊंगी, आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आते हैं शारीरिक और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कितने होते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोष कितने हैं, दो प्रकार के हैं। दोष दो ही प्रकार के लगाओगे, कौन से, अच्छा चौथे में है, ओके। शारीरिक और मानसिक दोष दो प्रकार के लगाओगे, शारीरिक मानसिक। शारीरिक कितने होते हैं, तीन, वात पित्त कफ। मानसिक दो होते हैं, रज और तम। सत्व यहाँ पर नहीं होता, सत्व तो गुण में आता है, ना कि दोष में। अगर आपसे पूछा जाएगा मानसिक गुण कितने होते हैं, तो आपका आंसर तीन होगा। यहाँ पर सत्व, रज और तम हो जाएगा, है ना, लेकिन दोष में सत्व नहीं आता है। बात समझ में आया। शारीरिक दोष संग्रह, तो वात पित्त जो कफ है शारीरिक दोष है, मानसा पुनर्ज रजस्तम एवं। मानसिक दोष जो है रज और तम मानसिक दोष होते हैं। फिर एक रेफरेंस पूछा जाता है, शुरुआत में आपको बताया था पित्ता पंगु कफा पंगु पंगु मल धातवा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। किसका रेफरेंस है, सारंगधर जी का है कि वायु, पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है, इनको सब ले जाने का काम कौन करता है, वायु करता है। जिस प्रकार जो मेघ होते हैं तत्र गच्छन्ति वायु में, जिस प्रकार वायु बादलों को जहां ले जाती है, जहां छोड़ती है वही वर्षा होती है, इसी प्रकार कफ को और पित्त को वायु जहां ले जाकर छोड़ती, वहां पर रोग उत्पन्न होता है। सारंगधर का रेफरेंस है, याद रखना है। फिर आते हैं श्लोक नंबर 58 पर। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बाकी पूरा जो मैंने अंडरलाइन करा पूरा तो नहीं पढ़ा रही हूं मैं। ना रजस्तम तमह प्रवृत्ति, अतः रज पहले बताकर बाद में तम बताया। सत्व अविकारी और प्रकाशक होता है ना, सत्व कैसा होता है, प्रकाशक होता है। और रज होता है, तम का प्रवर्तन कौन कराता है, रज ही कराता है। रज वायु के कारण रहता है ना, वात जो है रज से रिलेटेड होता है, और रज का जो रज है ना वही तम का प्रवर्तन कराता है। ये चीज समझ आ गई कि नहीं, तम खुद कोई काम नहीं करता है, रज तम का प्रवर्तन कराता है, तम को काम रज करवाता है। ठीक है, अब आता है 58 नंबर का श्लोक है, शारीरिक और मानसिक रोग की चिकित्सा सूत्र पूछा गया है। प्रशामत्य औषधि पूर्व दैव युक्ति विपाश्रय। हम त्रिविध चिकित्सा पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में। वहां पे त्रिविध चिकित्सा में कौन सी तीन चीज पढ़ेंगे, दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, सत्वावजय। त्रिविध चिकित्सा में तीनों आता है, सत्वावजय भी आता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शारीरिक दोषों की चिकित्सा में दो ही चिकित्साओं का नाम है, एक दैव और युक्ति, सत्वावजय नहीं है।
ऐसे ही मानस विज्ञान, मानस की चिकित्सा में अभी अभी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा है, उसमें पूछा है ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि 5 चीजें हैं। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको पांचों याद होना चाहिए। देवपाश्रय क्या है, चरक सूत्र अध्याय 11 में पढ़ेंगे, अंडरलाइन बस कर लो। मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्राशित स्वास्थ्य प्रणिपात गौना, जितने पूजा पाठ है सारा यहाँ आता है। ठीक है, और देखते हैं नीचे बागभट्ट का रेफरेंस पूछा जाता है। बागभट्ट का धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम परम, जो हमने ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि पढ़ा चरक का, बागभट्ट का श्लोक क्या है वो, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, 4 चीजें, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मानसिक दोष की औषधि है ना। श्लोक का रेफरेंस पूछा गया है, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अब आपको छोटी डायरी आपने बनाई होगी, पहले दिन मैंने आपको बोला था कि नहीं मैं भूल गई हूँ, छोटी सी डायरी बनाना। पूरी संहिता में अपन 25 से 30 ज्यादा बोल दिए हैं, 15 से 20 ये श्लोक आपको याद कराने वाली, और कुछ नहीं याद कराऊंगी। तो यहाँ पे जो कंपलसरी है, वात पित्त कफ के गुण याद होना चाहिए, कर्म याद होना चाहिए, स्थान याद होना चाहिए। कर्म और गुण आपको कहाँ जाके हेल्पफुल होने वाला है, जब आप दोषों के क्या पढ़ोगे, निदान पढ़ोगे, दोषों के लक्षण, रोगों के निदान पढ़ोगे, रोगों के लक्षण पढ़ोगे। जैसे वातज ग्रहणी का ये निदान है तो वहां पे वात की गुण याद होना चाहिए, वातज ग्रहणी का ये लक्षण है। अगर आपको वात के गुण कर्म याद है तो आपको मिनटों में चीजें याद होने वाली है। तो आपको ये गुण तो याद ही करना, करोगे कि नहीं करोगे, बताते जाया करो। ऑनलाइन को अपने को ऑफलाइन जैसा बना के चलना है। हमने आपको बोला आपको करना है, आपने नहीं किया तो आपको खुद से गिल्टी फील होना चाहिए कि मैडम ने, सर ने जो बोला था मैंने वो नहीं किया है। क्योंकि हम आपको देख तो नहीं पा रहे, लेकिन आपके सबके नाम जरूर हमको दिखते हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना, बिल्कुल आत्मीयता का रिलेशन है आपका और हमारा, है ना। तो जो चीज हम बोलते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, आप करते होंगे ना, तो आप हमको पेरेंट्स ही समझो कि सर मैडम जो बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमको जो बोला गया हमको वो करना, मतलब करना है। जैसे मम्मी पापा बुरा मान जाते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, तो ऐसा हम लोग भी मान जाते हैं ना। तो आपको करना है मतलब करना है, डायरी बनाना है, आज क्या लिखना है, श्लोक याद भी करना है। कैसे याद करोगे श्लोक याद, मैंने बोला ना मैं पूरा याद नहीं कराऊंगी कभी भी श्लोक, मतलब पूरा सारा संहिता का श्लोक याद नहीं करना है। कितना याद करना है, जो मैं आपको बोल रही हूँ बस, कि वायु कैसी होती है, वायु के 7 गुण है, पित्त के 7 है, कफ के 7 है। चरक जी ने सूत्र स्थान में सभी के 7-7 गुण बताए हैं। कौन कौन से हैं, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर, है ना। रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथदा विशदा खरा विविध गुण द्रव्य मारुता संप्रसाम्यति। आपको फ्यूचर में जाके काम आने वाली रहती चीजें, बाद में आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ती है ना। तो बीएमएस में जो लोग हैं अभी से याद करना शुरू कर दो, थ्योरेटिकल मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं अपना खुद का बता दूं, मेरे थ्योरी में क्लास में हाईएस्ट मार्क्स रहते थे मेरे। क्यों रहते थे, क्योंकि मुझे श्लोक बड़े अच्छे लगते थे पहले से याद, और मैं कभी 2 से तीसरी बार श्लोक याद नहीं करती थी, मुझे 2 बार में याद हो जाता था। कैसे याद होता था, एक बार हमने देखकर लिख लिया, दूसरी बार उसको बगैर देखे लिख लिया, बस याद हो गया। बस उसका सुबह सुबह रिवीजन करते रहो, याद हो जाएगा। ये जो बीएमएस की पढ़ाई है ना, आपको इंटर्नशिप में, सॉरी पीपीजी में बहुत काम आती है। आपको फिर अलग अलग से कोड बनाकर चीजें याद नहीं करनी पड़ती, श्लोक से चीजें याद हो जाती है। अब जो लोग, उनका जो पूरा फेज खत्म हो गया बीएमएस का, जो इंटर्नशिप में है, उनको बस रिलेटेड याद करना, उनको ज्यादा नहीं याद करा रही हूँ, है ना। तो रुक्ष है, शीत है, लघु होता है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है, खर है, विपरीत गुण द्रव्यम संप्राप्त, मतलब इसके विपरीत गुण वाली चीजें अगर हम इसमें प्रयोग करेंगे तो इनका शमन करेगा। ठीक है, अब कहाँ कितने और बताएं, इधर से ना याद करो आपको, है ना। ये मैं आपको कुछ भी नहीं याद करा रही, यहाँ से पित्त का याद करेंगे। स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चा द्रवम अम्लम सरम कटु। स्नेहम उष्ण तीक्ष्ण, सस्नेहम का मीनिंग होता है थोड़ा सा स्नेह, बहुत ज्यादा स्नेह नहीं होता। ईशत स्नेह युक्त होता है। तीक्ष्णम उष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, ठीक है, ये 7 गुण होते हैं। और कफ के भी 7 गुण है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। ये हमने क्यों याद किया, क्योंकि जब मैं आपको सुश्रुत का पढ़ाऊंगी, बागभट का पढ़ाऊंगी, उनके हम कोड याद करेंगे कि जो चरक के हैं उनमें से किसको हटा दिया, किसको ऐड कर दिया। ये ऐड हटाओगे कब, जब आपको ये श्लोक याद होंगे। कल आपका होमवर्क है, याद करना है और मुझे मैसेज में लिख के बताना कि मैडम हमको याद हो गया, जैसे ही कल की क्लास शुरू होगी तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। तो विपरीत गुण देश है मात्रा कालोपादिते भेषज विनिर्वंते विकारा साध्य संगता, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे का ऐसा आपको, जब मैं चरक सूत्र स्थान का 10वां चैप्टर महाचतुष्पाद पढ़ाऊंगी, आपको मुझे बताना है कि हम ये चीज पढ़ के आए हुए हैं। साधनम नात्वा साध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते, वहां पे विकल्प नात्वा साध्यानाम, नियतानाम विकल्पना, ऐसे श्लोक आएगा। अभी नहीं लिखना है, ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है, तो साधना नात्वा साध्यानाम, हमको असाध्य रोगों की साधना मतलब चिकित्सा नहीं करना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। रेफरेंस के लिए श्लोक इंपॉर्टेंट है। अगला है 63 नंबर का श्लोक है। अब इसके बाद पुनः द्रव्यों के अनुसार उनके गुण कर्म का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा और कल परसों इसका टेस्ट होगा। तो जितना आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा टेस्ट होगा। ठीक है, कैसे टेस्ट होगा वो भी समझ लें, क्लास में नहीं होगा आपका। कोर्सेज ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे चरक